अस्सलाम वालेकुम। सही के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि कैंडिडा इन्फेक्शन के साथ बैटल कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं? क्या आपको भी बार-बार यूटीआई का मसला रहता है? क्या आप भी अपनी ज़ुबान के ऊपर सफ़ेदी की तरह के कुछ जरासीम आ जाने की वजह से परेशान रहते हैं? अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं, बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं आबादी में जो कि इस तरह के कैंडिडा इन्फेक्शन के साथ जंग कर रहे हैं और इसको रिकवर करना चाहते हैं। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि इसकी ट्रीटमेंट ले के इसकी अद्वियात खा के थक चुके हैं और उनको वक्ती तौर पे अफाका होता है, इसके बाद जैसे ही अद्वियात का कोर्स खत्म होता है उनको दोबारा ये इन्फेक्शन उनके ऊपर हमला कर देता है? अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताऊँगी जो कि ना सिर्फ ये कि आपको वक्तिया फाका देगा, बल्कि हमेशा के लिए कैंडिडा इन्फेक्शन को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। कैंडिडा के बारे में पहले हम तफसीलात देखते हैं कि कैंडिडा असल में एक ऐसा यीस्ट, ऐसा फंगल है जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है। लेकिन जब तक ये अपने लिमिट में हो, ये ठीक रहता है, ये हार्मलेस होता है। लेकिन जैसे ही ये इसकी ओवर ग्रोथ शुरू हो जाए, ये अपनी हद से, अपनी लिमिट से आगे बढ़ जाए, तो वहीं से मसाइल, वहीं से मुश्किलात सर उठाने लगते हैं। इसके 150 तरह के मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं और कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ थोड़े कूल एंड काम होते हैं। लेकिन अगर आपके जिस्म के अंदर हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस हो, तो ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद इस फंगस या इस ईस्ट या इस इन्फेक्शन के ऊपर चेक रखते हैं। यूं कह लें कि इसको अपनी हद में रहना सिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस खराब हो जाता है और जैसे ही आपके जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस खराब होता है, ये इन्फेक्शन सर उठाने लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा, वो क्या सिम्टम्स हैं कि आप ये जान सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर ये जो इन्फेक्शन है ये बढ़ रहा है। इसकी सबसे पहले तो वही अलामत है कि आपने देखना है कि आपका यूटीआई जो है वो रोजाना बिगड़ता है, रोजाना ठीक होता है, आप बहुत ज्यादा उसके साथ जंग कर रहे हैं और आपको यूटीआई से मुकम्मल तौर पर निजात नहीं मिल रही है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की, कार्ब्स खाने की। फिर इसी तरह कुछ जगहों पे आपको ख़ारिश होती है, ये बगल का मुकाम हो सकता है, ये शर्मगाह हो सकती है। फिर आपको ज़ुबान के ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग नज़र आएगी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल टर्म में ओरल थ्रश भी कहते हैं। फिर इसी तरह बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की हर वक्त थकावट का एहसास होगा। इसके साथ-साथ आपको हो सकता है कि इंडाइजेशन या हाज़मे के मसाइल जो हैं वो सर उठाने लगें, ब्लोटिंग होने लगे, ठीक से खाना जो है वो आपका डाइजेस्ट ना हो और इसी तरह आपको लगे कि आपका जो सीना है वो जकड़ा हुआ है और फिर साथ-साथ आपकी जो स्किन है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ आ जाएँ, मसलन एक्ज़ीमा हो जाए, सोरायसिस हो जाए। फिर इसके साथ-साथ हो सकता है आपको जॉइंट पेन हो जाए और हो सकता है कि आपके मुँह से अमोनिया लाइक या अमोनिया की तरह की स्मेल आना शुरू हो जाए। अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स हैं, आप किसी भी सिम्पटम्स को डील कर रहे हैं, तो आप समझ जाएँ कि आप इन्फेक्शन की ओवर ग्रोथ के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा मुजरिम है, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, वो क्या है? वो एंटीबायोटिक्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटीबायोटिक्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। तो अब क्या वजह है कि मेरी बॉडी के अंदर भी ये इन्फेक्शन ओवर ग्रोथ कर रहा है? तो मैं आपको इसके बारे में एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी बताती हूँ और वो क्या है कि 70 से 80% हमारा जो ज़राअत का निज़ाम है या एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके अंदर 70 से 80% जानवरों को एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि या ना सिर्फ ये कि उनकी इलनेस को, उनकी बीमारियों को ट्रीट किया जाता है, बल्कि जिस वो माहौल में रह रहे होते हैं, जिस रश में वो रह रहे होते हैं, उसके अंदर उनके लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए भी वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, फिर मसला यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उनके गोबर के जरिए यही एज अ फर्टिलाइजर खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और फिर हम जो खरीद के लेकर आते हैं गोश्त या उसकी जितनी भी खेत की जो खेती है, वो सारी की सारी जो है वो एंटीबायोटिक्स के साथ एक्सपोज हो रही होती है और फिर हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन हम वही चीजें जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब इसके साथ-साथ यानी एंटीबायोटिक्स के साथ-साथ जो कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इस इन्फेक्शन को बढ़ाने का सबब बन रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एंटी एसिड्स लेना, जो लोग बहुत ज़्यादा एंटी एसिड लेते रहते हैं, वो भी उनकी बॉडी के अंदर भी ये ओवर ग्रोथ करता है। इसके साथ-साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा वो परेशानी में, डिप्रेशन में रहते हों, फिर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग हो, वो भी इसका आसानी से लुक़मा बन जाते हैं।
फिर इसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के ऊपर हैं या वो जो कि प्रेगनेंसी में हैं, आम तौर पे ये देखा गया है कि वो भी बहुत जल्दी आसानी से इसका शिकार हो जाती हैं। अच्छा, अब इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है आपकी डाइट। सिंपल कि आपने अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आनी है। आपने 8 ग्लास जो है वो पानी का इस्तेमाल करना है ताकि खुद ब खुद आपके जिस्म जो है वो डिटॉक्सिफाई होता रहे। और इसके साथ साथ आपने हेल्दी प्लेट, हेल्दी बैलेंस, हेल्दी डाइट के ऊपर आना है। और वो किस तरह कि आपने शुगर को और खासतौर पे रिफाइंड कार्ब्स को, जो कि नजर आने में चीनी तो नहीं होती लेकिन वो चीनी से कहीं ज्यादा मुहलिक होती है, इसको आपने कम से कम कर देना है। इसके बाद आपने अपनी डाइट के अंदर लीन प्रोटीन यानी कि जो चर्बी के बगैर होती है प्रोटीन, उसको बढ़ाना है। सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा करना है। वेजिटेबल्स को बढ़ा देना है, खास तौर पे क्रूसिफेरस वेजिटेबल जिनको आप जिनको आप गोभी या गोभी का खानदान कहते हैं। इसके अंदर बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारी की सारी जो सब्जियां ये इसके अंदर आती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं आपके यूटीआई इन्फेक्शन कैंडिडा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं दही के ऊपर। और दही जो है ये भी चूंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और आपके गट के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इस हेल्दी बैक्टीरिया के जरिए खत्म हो जाते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि रोजाना 1 प्याली दही इस्तेमाल करें। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग जो कि एंटी एसिड लेते हैं और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है इस इन्फेक्शन में, तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन करके देखें, वो क्या है? एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर जो है आपको हर जगह बहुत ही चीप और सस्ता सा मिल जाता है, लेकिन आपने वो लेना है जिसके ऊपर मेंशन हुआ हो विद मदर। इसका मकसद ये होता है कि ये ओरिजिनल फॉर्म में निकाला गया है, इसके अंदर कोई केमिकल प्रोसीजर नहीं हुआ, किसी तरह के इसके अंदर रंग कार्ड नहीं डले, और वही सबसे बेहतरीन होता है। ये पढ़ के आपने लेना है, जिस मर्जी कंपनी का लें, अपने सामने निकलवा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन विद मदर होना जरूरी है। आप रोजाना खाने से आधा घंटा पहले इसका अगर 1 टेबलस्पून पानी में डाल के आप पी लेते हैं तो आप यकीन करें कि सिर्फ एक हाजमे के मसाइल हल हो जाते हैं, बल्कि स्टमक के अंदर जो पीएच लेवल है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि सबसे बड़ा आपको फायदा क्या मिलता है कि गट के अंदर जो एंटी फंगस प्रॉपर्टीज हैं, जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं और इस तरह से वो खुद ब खुद जो फंगस है उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो सिंपल सा ट्रीटमेंट जो कि आपके इस इंफेक्शन को खत्म कर सकता है, वो है ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के चाहे आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें या ऑरिगेनो ऑयल इस्तेमाल करें अपने मील के ऊपर, इसके चंद 2-4 कतरे, जैसे सैलेड के ऊपर 2-4 कतरे डाल के आप इसको स्मॉल छोटी क्वांटिटी में भी इस्तेमाल करें, तो इसने ऑरिगेनो ऑयल ने इस बात को प्रूव किया है कि ये पावरफुल नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है जो कि हेल्प करता है कैंडिडा ओवरग्रोथ को कॉम्बैट करने में, कम करने में, इसको रिड्यूस करने में बगैर किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमेशा याद रखा करें, और वो क्या है? कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी होती है। हो सकता है कि शुरू में आपको आहिस्ता आहिस्ता आराम आए, लेकिन अगर आप मुस्तकिल तौर पर इसी ट्रीटमेंट के ऊपर रहते हैं तो आप देखेंगे कि हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि इस इन्फेक्शन का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो लोग जो कि इस अजियत से, इस बीमारी से, इस मर्ज से लड़ रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करने में मेरा साथ दें। विद मकसूद साइनिंग ऑफ, सी।